माय यूट्यूब फैमिली। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैंने अपना शेड्यूल बना लिया है कि मैं सुबह जब उठूँगी तो सबसे पहला जो स्लॉट मेरा रहेगा वो करंट अफेयर्स का रहेगा। तो आज से मैंने अपनी स्टडी अच्छे तरीके से कहूँ तो बहुत अच्छे तरीके से नहीं, पर हाँ डेली जितना मैं पढ़ती थी उससे कहीं ज़्यादा अब मैं स्टडी करूँगी, क्योंकि अब थोड़ा फ्री हो गई हूँ मैं अपने एग्ज़ाम से और बाकी चीज़ों से। तो अभी जब मैं सुबह उठी तो मैंने सबसे पहले काम किया कि मैंने जितना कुछ पहले पढ़ा है, हिस्ट्री और ज्योग्राफ़ी की क्लासेस ही मैंने अटेंड की हैं। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफ़ी की मैंने जो क्लासेस अटेंड की हैं वहाँ से मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं। तो मैंने जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं सबसे पहले तो मैं उसको रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा है ना कि जब आप सुबह सुबह कोई चीज़ पढ़ते हो तो वो चीज़ें लंबे टाइम तक आपको याद रहती हैं। तो इसीलिए मैंने जो भी अपनी शॉर्ट नोट्स बनाई हैं उसको सुबह ही मैं एक बार रिवीजन कर लूँगी। उसके बाद मैं करंट अफेयर्स की क्लास अटेंड करूँगी। और मैंने जो अपना स्लॉट बनाया है उसमें मैंने 5:30 बजे अपने उठने का प्लानिंग की है, पर उठने को तो मैं कहूँ मैं उठ गई, पर भैया को थोड़ा काम था तो सुबह सुबह ही वो बाहर चले गए। और पार्थ भी सुबह जग जाता है सबसे पहले ही घर में वो, तो भाभी सुबह अपने काम पे लग गई तो थोड़ी देर मुझे उसको देखना पड़ा, उसके साथ खेलना पड़ा। और आज मौसम थोड़ा ज़्यादा ठंडा है, हमारे यहाँ बारिश का मौसम है और ठंड अभी बीच में तो ऐसा लग रहा था कि ख़त्म हो गई, पर अभी फिर से दोबारा स्टार्ट हो गई। ऐसा लग रहा है मौसम ख़राब है तो ठंड भी बढ़ गई है। तो इसलिए हम लोग थोड़ी देर सुबह उठने के बाद उसको बाहर नहीं जाने देते हैं, नहीं तो वो बाहर खेलने लगता है ठंडी में। और अभी सुबह मैंने लगभग आधे घंटे से पौने घंटे तक की स्टडी कर ली है। और मैंने वैसे 1 घंटे टोटल मैं बैठ के स्टडी कर रही थी, पर अगर कंसंट्रेशन के साथ बताऊं तो आधे घंटे से पौने घंटे तक की स्टडी मेरी अच्छी तरीके से हो पाई। और अभी स्टडी करने के बाद मैंने अपना बिस्तर वगैरह सही किया और फिर मैं आ गई थी ब्रश करने के लिए। और पार्थ की भी हैबिट बन चुकी है मेरे साथ कि ये सुबह थोड़ी देर भैया के साथ रहता है डेली, और उसके बाद जब मैं उठ जाती हूँ तो ये सुबह लगभग 9 से 10 बजे तक, जब तक कि भाभी फ्री नहीं हो जाती, ये मेरे साथ ही रहता है। तो अभी मैं ब्रश कर रही थी तो मेरे साथ ये भी ब्रश कर रहा है और ये डेली का इसका रूटीन हो गया है। तो मेरे साथ ही ये ब्रश करता है। अभी बहुत छोटा है, सिर्फ 1.5 साल का ही है, पर ठीक है, ये सारी आदतें अच्छी ही हैं। और अभी इसके तो सारे दांत भी नहीं निकले हैं, पर जैसे जो मैं करती हूँ वो सारी चीज़ें देख के ये भी सीखता है। तो मैंने ब्रश कर लिया था और उसके बाद ब्रेकफास्ट किया मैंने। फिर थोड़ी देर मैंने स्टडी नहीं की थी, मैं बाहर थोड़ी देर थी, पार्थ के साथ मैंने खेला और थोड़ी देर भाभी के साथ भी मैं बातचीत कर रही थी। और इस टाइम पापा की हेल्थ में थोड़ा बहुत सुधार है पहले से, पर मैं अगर कहूँ बहुत अच्छे तरीके से तो बहुत अच्छे तरीके से नहीं है। और अभी जब मैंने नहा लिया तो फिर मैं आ गई थी स्टडी करने के लिए। और यहाँ मैंने जो अपने स्लॉट में अब रखा है वो है ज्योग्राफ़ी। और सबसे फर्स्ट अभी जो मैं पढ़ रही हूँ वो मैं मैथ पढ़ रही हूँ। और मैथ में सर की 3 क्लासेस हो चुकी हैं और मैथ की मैंने एक भी क्लासेस नहीं अटेंड की थी, तो इसलिए मैं मैथ की क्लास आज देख रही हूँ। और आज सर ने बस इंट्रोडक्शन ही दिया था मैथ में, और नंबर सिस्टम जो है वो शुरू कर दिया था सर ने। और नंबर सिस्टम जो है अपने आप में थोड़ा बड़ा भी है, तो लेंदी है, तो सर ने थोड़ा बहुत समझाया है। और अगली वीडियोज़ उनकी जो उनके चैनल पे पड़ी हैं तो उसमें भी नंबर सिस्टम ही पढ़ाया है उन्होंने। तो यहाँ 49 मिनट की वीडियो थी जो मैंने कंप्लीट की। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत अच्छे से अपने सेशन के साथ
तो अभी मैंने स्टार्ट कर दी है अपनी मैथ की प्रिपरेशन और ये फ़र्स्ट क्लास ही है जो मैंने आपको दिखाई और आज मैं फ़र्स्ट क्लास देख रही हूँ और इसके बाद मेरा बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा है और जिस तरीके से टाइम है उस तरीके से स्टडी नहीं मैनेज हो पा रही है क्योंकि एक ही महीने का समय है और अगर बहुत मतलब ज़्यादा लूँ मैं तो 40 से 45 दिन का समय है और अगर इसमें 8 घंटे 7 घंटे 8 घंटे स्टडी किया जाए तब कहीं जाके सिलेबस कंप्लीट की तो मैं बात ही नहीं कर सकती हूँ। पर ये है कि हाँ बहुत हद तक जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और बहुत हद तक हमारी समझ भी बन जाएगी, पर उतना ज़्यादा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। पर ठीक है, जैसे भी चीज़ें चल रही हैं। जब मैं ससुराल में थी तो मैंने सोचा था कि मायके में जाने के बाद मैं 7 से 8 घंटे पढ़ूंगी और यहाँ आने के बाद तो परिस्थितियाँ ही ऐसे हो गई कि इतना ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। पर ठीक है, जैसे भी जो चल रहा है ठीक है। मेरा मेन फोकस जो है वो जब सुपर टेट की वैकेंसीज़ आएंगी, जब सुपर टेट का एग्ज़ाम होगा तभी मेरा मेन फोकस उसी पे रहेगा। पर हाँ ये है कि मतलब माइंड में ऐसा है ना कि इतना ज़्यादा टाइम हो गया है, कहीं भी जॉब लग जाए मेरी, तो इस पर्पज़ से मैं अभी स्टडी कर रही हूँ। और मैं अगर स्टडी कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाए, चाहे बिहार में हो जाए या फिर DSSB में PRT में हो जाए। और मेरी क्लासेस जब मैथ की कंप्लीट हो गई तो मैं थोड़ी देर के लिए आ गई थी बाहर और यहाँ पार्थ है और मेरी सिस्टर हैं सब्ज़ी ख़रीद रही थी, तो मैं भी थोड़ी देर के लिए आ गई थी बाहर और उसके बाद फिर से मैं आ गई स्टडी करने के लिए। और अभी मैं पढ़ रही थी ज्योग्राफ़ी और ये सारी क्लासेस मैं TWA से ही पढ़ रही हूँ। और किसी को मतलब ऐसा नहीं मैं कह सकती कि आप भी यहाँ से पढ़ो, जिसको जहाँ से समझ में आए आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और मुझे ना हिस्ट्री वगैरह सर यहाँ जो पढ़ाते हैं वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है, तो इसीलिए मैं यहाँ से पढ़ती हूँ। और SCRT बुक की बात करूँ तो SCRT के लिए मेरे पास अभी कोई सोर्सेज नहीं है, पर मैं देखती हूँ कि बिहार बोर्ड की जो बुक्स हैं वो मुझे कैसे मिल जाएंगी, कहाँ से डाउनलोड, किस वेबसाइट से करना है, तो मैं डाउनलोड करके पढ़ने की कोशिश करूँगी। और जो भी मुझे लगता है ना कि इतने टाइम पे ऐसा हो रहा है कि पता नहीं चीज़ें कवर हो पाएंगी 1 महीने में कि नहीं हो पाएंगी, ये सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। और अभी मैं थोड़ा और फ्री हो जाऊँ सारी चीज़ों से तो मैं जो भी पहले की मैराथन है, जब सर ने 2.0 की प्रिपरेशन कराई थी तो उनके चैनल पे महा मैराथन और मैराथन जो भी पड़ी हैं मैं उसको अटेंड करूँगी। और उसको अटेंड करने पे ये होगा ना कि काफ़ी हद तक चीज़ें कवर हो जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं जितनी भी मैराथन पढ़ी हैं सर के चैनल पे पिछली, मैं उसको देखने की कोशिश करूँगी। और मैं जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था उसको तो मैंने सॉल्व कर ही लिया है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे जिनके बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, तो मैंने वो सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिख रखे थे। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसको भी देख लेती हूँ और उन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी बातें थी सर ने उसको भी कवर कराया था। तो मैं यही सारी चीज़ें मतलब अपनी कॉपी में नोट करती हूँ शॉर्ट नोट्स की तरह, और मैं उसको जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसको एक बार देख लेती हूँ। तो अभी ये मैंने नोट्स बनाई जो भी मैंने ज्योग्राफी में पढ़ा है, तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।